बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का एक्सरसाइज 7 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या पूरा मेथड है क्वेश्चन इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमने जो भी इक्वेशन दी होगी उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। सबसे फर्स्ट क्या हमारा स्टेप होगा, जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर सेकंड क्या हम करेंगे, सेकंड हम इसमें यह कंडीशन फॉलो कराएंगे कि जो ये इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो सेकंड क्या है कि इसमें हम कंडीशन कराएंगे कि जो भी हमें इक्वेशन दी गई है वो एग्जैक्ट है या नहीं। अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो हम इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं होगी तो इससे पहले एक मेथड है जिसमें कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और आई होप कि आपने उस मेथड को सीखा होगा। अगर नहीं जाना होगा तो हमारी अगली वीडियो जो होगी उसी पे होगी, तो आप उस पर आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर मान लीजिएगा ये इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाती है तो एग्जैक्ट इसको प्रूफ कराने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट कराने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एम अपॉन में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एन अपॉन में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ नहीं रुकिए, मैंने थोड़ा सा इसमें गलत कर दिया। इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे और इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन इसमें हम करेंगे। और अगर मान लीजिए इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर इक्वल आ जाता है तो ये जो इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट होगी, और अगर इक्वल नहीं आता है तो जो इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट नहीं होगी। अच्छा, अब अगर इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाती है तो हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाती है तो थर्ड हम इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट डी एक्स। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हम m का इंटीग्रेशन कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में हम n का इंटीग्रेशन करेंगे इज इक्वल्स टू c। ठीक है, इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे पूरी तरीके से। इसमें क्या हमें करना होगा, जैसे इस वाले में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ m, जब हम m का इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर जो भी y होगा उसे हम कांस्टेंट समझ के करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट उसे हम लेंगे, और यहाँ पर जब हम इसमें n का जब इंटीग्रेशन जब यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर जो भी x होगा, जो भी मतलब कि टर्म में x होगा उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। मतलब उसको हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, उसको हमें लेना ही नहीं है, उस टर्म को वहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मेथड है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बुक में जो क्वेश्चन दी गया है, जैसे यहाँ पे है एक्सरसाइज 7 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं उसको आपको लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए, पहले इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में इसे हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए किस तरह से हमारी पहले क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई अपॉन में x प्लस 2y माइनस 5। ये हमें इक्वेशन दी गई है। पहले इसको हम इस फॉर्म में बनाएंगे, तो हम यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 5 डी वाई इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, अब हम इस वाले टर्म को इस साइड ले आएंगे और इसको इस फॉर्म में हम बना देंगे। तो 2x माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 5 डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन थी अब इस फॉर्म में आ चुकी है। अब हम ये समझते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो हम पहले यहाँ पे ये क्या है, हमारा m है, और ये क्या है, हमारा n है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y, इसका अगर हम लोग करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -1 मिलेगा। और अगर हम इसका करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू दी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी हमें यहाँ पे -1 मिलेगा। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि जो इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट है। अब इक्वेशन में पता चल गई कि एग्जैक्ट है, तो अब हम इसके आगे का प्रोसीजर यानी जो थर्ड प्रोसीजर है उसको करेंगे। थर्ड प्रोसीजर में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ m का इंटीग्रेशन करेंगे, जिसमें कि जो भी y होगा उसको हम कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 5। ठीक है, माइनस को हम अंदर ले रहे हैं यहाँ पर अच्छे से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। डी वाई इस तरह से इज इक्वल्स टू सी, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो y है उसको कांस्टेंट मान लेंगे और उसको उस तरह से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 2x² अपॉन में 2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा yx प्लस इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे देखो हमें क्या है कि जो अगर कहीं भी अगर से x लिखा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, इस चीज़ का हम डिफरेंस यहाँ पे इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे। इसके आगे वाले टर्म का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2y² अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू c। ये मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, कि हमें क्या मिल जाएगा, x² माइनस वाई एक्स
-y² + 5y = c। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ये जो इक्वेशन है ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गया, मतलब जो हमारा सोल्यूशन है ये हमारा आ गया। अब देखिए यही जो एग्जैक्ट इक्वेशन सोल्यूशन है ये हमारा है कि नहीं, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या हमारा एग्जैक्ट आया है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए x² - -y² - xy + 5y, सेम चीज़ यहाँ पे भी आई है। जो यहाँ पर हमारा मतलब कि सोल्यूशन आया है सेम सोल्यूशन हमारा यहाँ पर आया है, मतलब कि हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल सही है, करने का तरीका भी बिल्कुल सही है। तो बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि पहले जो भी हमें इक्वेशन दी है उस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में करेंगे, देन वो इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं उसको हम इस तरीके से, इस मेथड से, इस कंडीशन को फॉलो करा के हम उसका पता कर लेंगे। अगर एग्जैक्ट है देन आगे का हम प्रोसीजर करेंगे, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो आगे प्रोसीजर हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर एग्जैक्ट आ जाएगी तो m का इंटीग्रेशन हम कराएंगे x के रिस्पेक्ट में और n का इंटीग्रेशन कराएंगे y के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे इसमें क्या होगा y कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पर जो भी x, जहाँ भी x आएगा उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम मेथड का फॉलो करके हम आंसर अपना निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर जैसे नहीं समझ में आया या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट में, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।